आज हम पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 7th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द मुगल 16 to 17th सेंचुरी। इससे पहले अपन ने दिल्ली सल्तनत पढ़ा था, वो थी पूरी 15 सेंचुरी तक अपने, ठीक है, वो थी 15 सेंचुरी के तक। उसके बाद स्टार्ट हुआ मुगल एम्पायर, जैसे ये बता रहे हैं, तो है ना, वो 16 से 17 सेंचुरी तक चला है। और उसमें क्या क्या बदलाव आए ये अपन को अब पता चलेगा इसमें। चलो। रूलिंग अ लार्ज टेरिटरी एज इंडिया सबकॉन्टिनेंट विद ईच डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड कल्चर वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क फॉर एनी रूलर टू अकम्प्लिश इन मिडिल एजेस। क्या हुआ था, बहुत लंबे टेरिटरी इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो है, वहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी पीपल रहते हैं। यहाँ क्रिश्चियन, मुगल, हिंदू और बहुत सारे धर्म और कल्चर और बहुत कुछ हो जाता है। हिंदू धर्म में बहुत सारे कल्चर हो जाते हैं ऐसे। और मिडिल एज जो थी ना, जैसे एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न जो हैं, 3 हिस्से हैं। तो जो मिडिल एज, एंशिएंट में पिछले 6th क्लास में अपन ने एंशिएंट पढ़ा था, जहाँ पे वो कि कैसे वो इवॉल्व हुए और ये सब था, ठीक है, इवॉल्व वगैरह का था। अब जो है अपन पढ़ रहे हैं मिडवल। फर्स्ट चैप्टर से अभी 4th चैप्टर पे आए हैं, उससे अपन पढ़ रहे हैं मिडवल, ठीक है। तो अपन जो मिडवल पढ़ रहे हैं, इस मिडिल एज में जो था, ये सब कॉन्टिनेंट को इतना आराम से हैंडल करना बहुत मुश्किल काम था। कंस्ट्रक्ट टू द प्रोड्यूसर द मुगल क्रिएट एन एम्पायर। इसके बाद भी मुगलों ने, जो मुगल थे, उन्होंने अपने एम्पायर बनाया एंड अकम्प्लिश व्हाट हैड हेरिटेज सीम्ड पॉसिबल फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए थे। फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, आधी 16th सेंचुरी के बाद दे एक्सपेंड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली। आगरा और दिल्ली से आगे बढ़ाने लग गए। अंटिल इन 17th सेंचुरी में दे कंट्रोल नियरली ऑल द सब कॉन्टिनेंट। मतलब इंडिया का उन्होंने बहुत सारा ज़्यादातर हिस्सा कंट्रोल कर ही लिया था। दे इम्पोज्ड स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडिया ऑफ गवर्नर्स का आइडिया हो गया दैट आउटलास्ट देयर रूल, जो उनके रूल को आउटलास्ट करते, लिविंग अ पॉलिटिकल लेगेसी दैट सक्सेसिंग रूलर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट शुड नॉट इग्नोर टुडे। आज उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। जो आज के प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, द नेशन इंडिपेंडेंस डे, रेड फोर्ट पे, वो दिल्ली पे, द प्रेसिडेंस ऑफ द मुगल एम्पायर। जो मुगल एम्पायर है, ये देखो लाल किला। अब जानते हैं मुगल्स कौन थे। तो अपना पहला टॉपिक स्टार्ट होता है, मुगल्स कौन थे। द मुगल वर डिसेंडेंट्स ऑफ 2 ग्रैंड lineage of ruler from their mother's side. They were descendant Genghis Khan, died 1227, the Mongol ruler who ruled over parts of China and Central Asia. From their father side, they were successors of Tamir, died 1404। मदर की साइड से वो कोई गंगीज खान थे, ठीक है, और फादर की साइड से वो है ना तामुर खान या कुछ थे, मेरे को इतना आइडिया नहीं है। और इनकी डेड होने की डेट भी दे रखी है, आगे देखते हैं। द रूल ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की जो है, हाउ एवर द मुगल डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल। उन्हें मुगल और मंगोल बुलाना जाना उनको खुद नहीं पसंद। ये इसलिए क्योंकि जो गजनी खान, ये गज खान जो भी है, ये मेमोरी वॉज एसोसिएट विद द Marcomannian people. It was also, यहाँ फालतू वर्ड आ रहे हैं, छोड़ो। अब देखो उनको क्या था कि है ना, उनको अपने मम्मी की साइड से, जो मदर की साइड से थे, उस साइड से बुलाना इनको अच्छा नहीं लगता था। उनको
मंगोल मुग़ल उनको खुद अच्छा नहीं लगता, उन्हें उनके फादर की साइड अच्छी लगती है, क्योंकि बस लगती है। मैं कैसे जानूँगा, उनकी मर्जी। They celebrate their genealogy, patrology, each ruler getting a picture made of तामिर and himself. तामिर के साथ खुद की फ़ोटो, मतलब उनके फादर के साइड का जो भी ये है तामिर, उनके साथ सबकी फ़ोटो, ये शायद ये हो सकती है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है मुग़ल मिलिट्री कैंपेन्स। मुग़ल के मिलिट्री कैंपेन्स कैसे थे? जो बाबर जो है फर्स्ट मुग़ल एम्पायर था 1526 से 1530, सक्सीड टू द थ्रोन ऑफ फ्रेगान इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर ओल्ड। जब वो 12 साल के थे तभी उनको शासन पे बिठा दिया। He was forced to leave his ancestral throne due to invasion of another Mongol group, दूसरे मंगोल ग्रुप से। But after years wandering, he seized Kabul in 1504. In 1526, he defeated the Sultan of Delhi, Ibrahim Lodi, at पानीपत की लड़ाई में हरा दिया। पानीपत की लड़ाई में वो आगरा में जीत गया और ये सब, ठीक है। अब देखो मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। मुगल के ट्रेडिशन एंड सक्सेशन। द मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रिगोनिचर, में बिलीव नहीं करते थे। वेयर द एल्डेस्ट सन ऑफ इनहेरिटेड हिज फादर स्टेट, इंस्टेड दे फॉलोड द मुगल एंड तिमूर कस्टम ऑफ कॉर्पोरेसी इनहेरिट्स ऑफ द डिवीजन ऑफ इनहेरिटेज अमोंगेस्ट ऑल सन्स। सारे सन्स की फोटो वगैरह भी है और सब। और डिवीजन ऑफ इनहेरिटेज अमोंग द सन्स, जो सन्स में इनहेरिटेज था। विच डू यू थिंक इज अ फेरी डाइवर्जन, हेरिटेज, प्रोग्रेशन और कॉम्परेंसी? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। या साइड में क्या दे रखा है ये? मुगल मैरिज विद द राजपूत मैरिजेस। मुगल मैरिजेस हुई राजपूत के साथ। द मदर ऑफ जहांगीर वॉज कछवा प्रिंस, डॉटर ऑफ द राजपूत रूल ऑफ अंबर, मॉडर्न डे जयपुर में है, जो राजस्थान की कैपिटल है। द मदर ऑफ शाह जहान वॉज द प्रिंस ऑफ डॉटर ऑफ द राजपूत रूल। मतलब ये अच्छे दोस्त बन गए थे मुगल और राजपूत उस टाइम पे। मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मुगल रिलेशन विद अदर रूलर। द मुगल रूल कैंपेन कंस्ट्रक्टली अगेंस्ट रूल हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ऑथोरिटी, बट एज द मुगल बिकम पावरफुल। जो मुसलमान मुगल्स थे वो पावरफुल होते रहे। मैनी अदर रूलर ऑल्सो जॉइन देम, मतलब है ना उनके साथ जाके मिल जाए। हाँ कि जैसे मान लो दो लोग हैं, मतलब आपके जैसे आप है ना छोटे बच्चे हो, आपके ना बहुत सारी टीम बटी हुई है, ठीक है। जैसे मान लो ब्लू, रेड, येलो और ग्रीन, ठीक है। ये आपकी टीम है, ठीक है। कुछ टीम है ना, जैसा बास्केटबॉल का मैच होगा इन दोनों में, ठीक है। तो एक टीम जो है वो तो हार मान के जैसे रेड टीम में चली जाती है, और एक टीम है ब्लू टीम, वो हार नहीं मानती है, और येलो टीम भी रेड टीम के चली जाती है लेकिन वो हार नहीं मारती। और लड़ाई में अगर वो जीत जाए तो वो विनर, अगर रेड जो टोटल मिला के रेड बचा वो जीत जाए तो वो विनर। यूँ है, मतलब कुछ तो मतलब ऐसे जाके यूँ बिना लड़ाई करे हाथ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। और इसका एक गुड एग्जाम्पल है राजपूत। मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिलीज एंड रिसीव हाई पोजीशन। जो थे राजपूत, उन्होंने अपनी बेटियों को शादी करवाई मुगल्स के साथ,
उनकी पोजीशन के लिए। जैसे आप कोई भी गेम खेलते हो उसमें एक रैंक चार्ट होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन होती है एक प्लेयर की, ये अच्छा खेलता है, ये कैसा खेलता है और ये सब है ना। तो मतलब यहाँ पोजीशंस का काम ये बताया जा रहा है कि वो है ना इतने एरिया को कंट्रोल करेगा और ये सब और बहुत कुछ, बट मैनी एज वेल। चलो आगे देखते हैं। द सौसिद्या राजपूत ऑफ मेवाड़ है वैसे, ये इंग्लिश में हो जाता है, ये इसको अपन पढ़ेंगे मेवाड़, क्योंकि मेवाड़ ही होता है। द सोसा राजपूत ऑफ मेवाड़ रिफ्रेश टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। उन्होंने मुगल्स के साथ बहुत टाइम तक वो रखा। वंस डिफीटेड हाउएवर दे वर हॉन्टली ट्रीटेड बाय द मुगल्स, मतलब इतने अच्छे से ट्रीटेड नहीं किए जा रहे थे, लेकिन हाँ गिवन देयर लैंड्स wanton back and assignment wanton younger, the careful balance between defeating but not halting their opponents enabled by मुगल्स के द्वारा वो नहीं हुए to extend the influence over many kings and chieftains और kings के साथ, but it was difficult to keep the balance all the time। बैलेंस हर टाइम रखना बहुत मुश्किल हो गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं पार्ट मैं मनसबार्स एंड जग इरदार्स, इनको देखते चलो। एज द एम्पायर एक्सपेंड टू encompass different region, the Mughal recreate diverse bodies of people। डाइवर्स मतलब कई हिंदू धर्म है, कई कोई सा धर्म है, और बहुत सारे धर्म हो गए एक तरीके से। From a small nucleus of Turkish noble, they expand to include Iran's Indians, Muslim, Afghan, Rajput, Maratha and other group। Those who joined Mughal serve were enrolled as। अच्छा ये यूँ कह रहा है जैसे जो मैं बता रहा हूँ, जैसे वो ब्लू टीम अगर रेड मतलब सॉरी ग्रीन टीम जब रेड टीम में गई तो है ना उनको है ना एज रखा गया पोजीशन थी, लेकिन है ना कि उनको है ना मनसबदार बना दिया। मतलब उस टाइम फिर उन्हें मनसबदार कहने जाने लगा, जो वो जैसे वो राजपूत आके जुड़ गए तो उनको भी मनसबदार और ये सब। अब मनसबदार किस शब्द से मिलके बना ये तो मेरे को नहीं पता, पर हाँ ये कहा गया है बोलने का है। द टर्म मनसबदार रेफर्स टू, ये बताना चलो, टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब, एक मनसब होल्ड करता है। मनसब मीनिंग अ पोजीशन और रैंक, मतलब वो वाली पोजीशन जो अभी मैंने बताई थी। इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय मुगल्स टू फिक्स रैंक्स। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना वो उन्होंने मैरिज करी अपनी डॉटर्स के साथ हाई पोजीशंस रैंक्स के लिए, और ये ऐसे ये देते थे ना रैंक्स उसके लिए। जैसे है ना ग्रीन टीम वाला बंदा है ना रेड टीम में ना हाई पोजीशन चाह रहा है, रैंक चाह रहा है कि उसको भी है ना जैसे आगे की साइड खड़ा करें, वो ज़्यादा गोल करेंगी और सैलरी मतलब पोजीशन बढ़ेगी सैलरी भी बढ़ेगी। अब सैलरी में जैसे आप कोई प्राइवेट जॉब होती है उसमें जैसे जैसे आप हाई पोस्ट जाते हो, गवर्नमेंट नौकरीज में भी सेम ही है कि आप जैसे जैसे हाई पोस्ट पे जाओगे एग्ज़ाम या प्रमोशन लेके तो आपकी सैलरीज बढ़ेगी। ठीक है, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन्हें मिलिट्रीज में मिलने लगी। रैंक एंड सैलरीज वर डिटरमाइंड बाय द न्यूमरियस वैल्यू कॉल्ड ज़ात। ज़ात से मैंने लगी ज़ात रैंकिंग है, नोबल विद ज़ैत और ज़ात जो भी है और 5000 वर रैंक हाई देन दोज ऑफ 1000। अकबर रीजन देयर वर 29 मनसबदार with a rank of 5000 ruled by Aurangzeb region. The number of Mansabdar has increased in 79. Would this have meant more expansion for the state? तो ये सब था। अब देखते हैं मनसबदार्स रिसीव देयर सैलरीज और रेवेन्यू अगेंस्ट कॉल जागीर, मतलब जो उन्हें सैलरीज मिलती थी वो जागीर के नाम से थी। विच वर सम वॉट लाइक इक्ताज की तरह। देखो समान ताज कैसे थे, वो है ना एक ही फिक्स जगह पे रहते थे और है ना उनके वो दे देते पार्ट और वो बस है ना। इक्ताज को है ना एक गवर्नमेंट नौकरी की तरह
कभी इधर जा रहे कभी इधर जा रहे। जैसे कोई भी मान लो एक बैंक है या पोस्ट ऑफिस है, उसमें है ना लोग रहते हैं, ठीक है, मतलब वहाँ काम करते हैं। अब वो अच्छे से करे कैसे भी करे वहाँ पे, है ना। फिर क्या हुआ कि उनको है ना दूसरे वाले ऑफिस में रख दे, उसको उसके वाले ऑफिस में रख दे यूँ, समझे। तो है ना इस तरह एक टास्क की तो पोजीशन चेंज होती थी। अब अपन को नया नाम पता चला है मनसबदार, जो ये रखे गए थे, और ये मुक्ति भी सेम ही है वैसे। और उन वो जो कलेक्ट करते जिस जगह, दे ओनली हैड राइट टू रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट विच वॉज कलेक्टेड फ्रॉम देम बाय देयर सर्वेंट्स, जो उनके सर्वेंट्स ने कलेक्ट किया, उनकी टीम ने कलेक्ट किया। वाइल द मनसबदार देमसेल्व्स सर्व्ड इन सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, और दूसरे पार्ट की कंट्री में भी जाने लगे। ये देखो ये युद्ध हो रहे ये सॉरी ये मेरा थोड़ा सा फ़ोन हैंग हो गया। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वो पता नहीं कैसा गड़बड़ हो गया था। अब देखो अब अकबर के रीजन में दीज, अकबर को तो जानते होगे, अकबर बीरबल की कहानियों में सुना होगा ना अकबर को। अकबर रीजन दीज जागीर्स वर केयरफुली असेस्ड टू द रेवेन्यू वर रॉली इक्वल टू द सैलरी ऑफ मनसबदार, मनसबदार के इक्वल थी बाय औरंगजेब रीजन, औरंगजेब के रीजन से। दिस वॉज नो लार्जर केस एंड द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वॉज ऑफन लेस, जो एक्चुअल रेवेन्यू था वो भी लेस था देन द ग्रांटेड सम, मतलब जितना पैसा वो है ना उनको कलेक्ट करने पे दे रहे थे ना, रेवेन्यू तो कम आ रहा था और वो पैसे ज़्यादा दे रहे थे सैलरीज के रूप में। मान लो जैसे बैंक में खाते खोलते हैं तो फिर वो बैंक के पास वो जाता है, मतलब पैसा एक तरीके से, मतलब सेफ तो अपना रहता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए बैंक अपन से लोन ले लेती है ना, एक तरीके से अपन उनको लोन दे रहा है, अपन को इंटरेस्ट इसलिए, मतलब उसके ऊपर थोड़े बहुत पैसे इसलिए मिलते हैं, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से क्या हो रहा था कि वो है ना ले तो है ना ज़्यादा रुपए रहे थे, मतलब ले वो कम रुपए रहे थे कस्टमर से, लेकिन उनकी सैलरी ज़्यादा आ रही थी। जैसे वो ले रहे 50,000 रुपये कस्टमर से टोटल मिला के एक महीने में, और उनकी एक महीने की सैलरी 80 आ जा रही हो। There was also a huge increase in the number of मनसबदार, मनसबदार भी बढ़ते गए, which means a long word before that receive of जगह प्रॉब्लम होने लगी। These and other factors created a shortage, एक शॉर्टेज हो गई इन द नंबर ऑफ जागीर्स में। ये रिजल्ट हुआ कि जो बहुत सारे जागीरदार थे ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल, मतलब वो है ना जितना ज़्यादा बढ़ा के वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे, मतलब जितना ज़्यादा वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे उतना ही, मतलब ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल, मतलब वो मतलब जैसे होता है ना अपन काला धन जैसे टाइप का, वो ज़्यादा पैसा लेने की कोशिश कर रहे थे, मतलब 100 रुपये टैक्स देना है तो वो 200 मांगेंगे यूँ डेवलपमेंट। और ये था। अब देखो ज़बात एंड ज़मींदार, ज़मींदार तो बताइए ज़बात क्या होता है ये देखेंगे अभी। ज़मींदार उस टाइम पे होते थे जो है ना बड़ी बड़ी ज़मीन सोल्ड करते थे, उन्हें अपन ज़मींदार के नाम से जानते ही। अब ज़बात क्या होता है ये भी देख लेते हैं। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर हैज़ वॉज टैक्स, जो उनके मुगल रूलर्स के काम चला रही थी वो थी टैक्स। द प्रोड्यूसर ऑफ पीजेंट्री इन द मोस्ट प्लेस पीजेंट्री पेड टैक्सेस थ्रू द रूलर्स, रूलर्स के द्वारा हो रही थी। हाईलाइट इज दैट इज द हेड मैन ऑफ द लोकल चिफ्टेंस, लोकल चिफ्टेंस को भी है ना ज़मींदार की टर्म ही दी जा रही थी, मतलब नॉर्मल जो चीफ है उनको भी ज़मींदारी बोल रहे थे। टू डिस्क्राइब ऑल द इंटरमीडिएट वेदर दे वर लोकल हेडमैन ऑफ विलेज और पावरफुल चिफ्टेंस, वो ज़मींदारी होते थे उस टाइम। ये पिक्चर क्या रेफर्स करती है देखो। चलो अपन ने अभी इसको पढ़ा नहीं है, एक बार आओ खुद सोचो इसका मतलब क्या हो सकता है। देखो मैं क्या सोच रहा हूँ कि है ना जैसे ये है ना इनसे है ना ज़्यादा पैसा लेने के लिए इनसे लड़ रहा है कि मेरे को ज़्यादा टैक्स दो, ठीक है, और ये जिस तरीके से पैसे दे रहा है और ले रहा है उस हिसाब से तो काला धन लग रहा है मेरे को। अब देखते हैं ये पेंटिंग किससे बनाएगी बनाए। अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर टोल्ड माल कैरेड आउट अ केयरफुल रेवेन्यू क्रॉप यार्ड प्राइस एंड
area cultivation for 10-year period, 1570 से 1580 तक. On the basis of the data, tax was fixed on each crop in each province was divided into revenue circles with its own schedule. उनके own schedule से. The revenue rates of individual crops, this revenue system was known as ज़बात. उस revenue system को ही ज़बात कहते हैं. It was played in his own area where Mughals administration could survey the land and keep very careful account. This was not possible in provinces such as गुजरात और बंगाल में ये नहीं हुआ. और देख लेते कितना पेज बचे. चलो थोड़ा सा ही बचे. हाँ यहाँ पर इन सब एरिया द जमींदार एक्सचेंज अ ग्रेट डील. वो एक ग्रेट डील करता पावर की. द एक्सप्लोरेशन ऑफ बाय मुगल्स एडमिनिस्ट्रेशन could drive them to rebellion. Sometimes zamindar and peasantry of the same caste aligned by rebelling against Mughal authority. These peasant revolts challenged the stability Mughal empire from the end of 7th century. 17th century के बाद अकबरनामा एंड इन ई अकबारी. ये कोई अकबरनामा और इन आयक ई वो जो भी है. चलो आप इसका नाम है ना पढ़ के मतलब कमेंट करना. चलो Akbar ordered one of his close friend and country Abul Fazal to write a history of his region. अकबर ने कहा अपने एक दोस्त से अबुल फजाल के ना उसके रीजन के बारे में कुछ लिखे हैं. जो अबुल फजाल था वो 3 वॉल्यूम लिखता है अकबर के रीजन की. पहली होती है अकबरनामा फर्स्ट वॉल्यूम जो अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में होती है. दूसरी होती है ये इन अकबर. इट डील विद अकबर एडमिनिस्ट्रेशन हाउस होल्ड और जोग्राफी एम्पायर और सारे वो कितना रिच और वो था. ठीक है. और इन अकबर इट्स और रिच और ये सब और येल्ड प्राइस वर्क्स क्या करता था और ये सब था. ये सब है ना अकबरनामा और इन आई जो भी है ये इसमें लिखाया. ठीक है. नूर जहाँ इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट. ये पता नहीं क्या लिखा है यहाँ साइड में बैठते. मैन मैरिड द एम्पायर जहांगीर in 1611 and received the title Noor Jahan. She remained extremely loyal and supportive to the monarch. Monarch को supportive होने चाहिए as a mark as honor. Jagged stuck like a coin bearing his own title. One side on the other, the inscription struck in the name of the Queen Begum Noor Jahan. Noor Jahan Queen Begum पे है. The adjoining document in the order Farman Noor Jahan the square seal states command of her most sublime and elegant Noor Jahan Begum. The round seal states by the son of Shahjahan she become a brilliant as moon. एक चांद की तरह ब्रिलियंट हो गई. माय नूर जहान प्रदाश विल बी द लेडी ऑफ एज. जिन्हें लेडी ऑफ एज के नाम से भी जाने लगा. अरे दोस्तों वापस फोन हैंग होने लग गया. जल्दी बनाना पड़ेगा. बढ़िया. सुल्खा ई खुल. जागीर अकबर सन डिसाइडेड हिज फादर पॉलिसी ऑफ सिला ई खुल सिलाई. 1 मिनट. देखो मैं बता देता हूँ सिलाई कुल क्या होता है. मेरे को पता है कि देखो क्या था अकबर में की जो रीजन थी उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी थी. कोई जीसस को मानता है, कुछ हिंदू हैं, कुछ मुग़ल है, कुछ दूसरे धर्म के हैं और बहुत सारे थे. तो है ना उन्होंने क्या किया कि सब पे है ना मतलब अच्छे से दोस्ती करने की कोशिश करी और सब करा. ठीक है. और जो मानता था कि उसका धर्म ही अच्छा है और बाकी के ख़राब है तो है ना उनको भी तो
उनको मतलब है ना एक तरीके से निकाल दिया जाता था और कर दिया जाता था, मतलब सबको अच्छे से पीस के साथ रहना है और किसी के धर्म के साथ भेदभाव नहीं होगा। ये था सिला ई खुल में, ठीक है। और जो अकबर का बेटा है वो क्या सोचता है, ये है ना बहुत अच्छा है, ये है ना ग्रीड करता है और जूस प्रेज और जो भी प्रे करते हैं और वो सब। और आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, लिखा यही है कि मॉस क्रिश्चियन ये जो भी है सब जो मानते हैं एक अच्छे से रह सकते हैं और ये है, ठीक है। द मुगल एम्पायर इज द 7th सेंचुरी एंड आफ्टर। मुगल एम्पायर 7th सेंचुरी के बाद और उसके बाद। ये मेरा फ़ोन बहुत हैंग कर रहा है दोस्तों, तो मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ाऊँगा तो सॉरी उसके लिए। द मुगल एम्पायर इज द 7th सेंचुरी एंड आफ्टर। 7th सेंचुरी और उसके बाद में द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री एक्सपेंशन ऑफ द मुगल एम्पायर लीड टू अ ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रोस्पेरिटी बन गई थी ये। इंटरनेशनल ट्रैवल डिस्क्राइब इट एज द फेबल लैंड ऑफ वेल्थ। फेबल लैंड ऑफ वेल्थ मानने लगे, बट दीज नेम विक्टोर were also applied at the state poverty extent side by side with the greatest opulence. The inequality were glaring document from the 12th year of शाहजहाँ रीजन, शाहजहाँ के रीजन से 12 साल की सेंचुरी में एज द हाईएस्ट रैंकिंग जो थी मनसबदार की, मतलब 8,000 मनसबदार थे, उसमें से 445 जो थे वही मतलब अच्छे माने जा रहे थे, मतलब 5.6% ही है ना अच्छे मनसबदार थे और 61.5 तो मतलब यूँ अंडे बंडे रख रखे थे। The Mughal Empire as the Mansabdar spent a great deal of the economic salaries and got this expedition beneath gods बोले शायद मैंने इसको goods है artisan and peasantry the supply them with good and produce but the scale of collection yield tilt invention हो गया। The hand of primary produce the peasantry and the artisan the poorest among the live from hand to mouth and they could hardly consider, मतलब जो गरीब थे उनसे है ना मतलब बुरा व्यवहार करके और वो पैसे निकलना चाह रहे थे। और ये आ गया इसका लास्ट पैराग्राफ। इसके बाद ये ख़त्म करते हैं अपन चैप्टर को, क्योंकि मेरा फ़ोन बहुत हैंग कर रहा है। टू इंक्रीज प्रोड्यूसिटी द वेल्थ पीजेंट्री एंड आर्टिस्ट ग्रुप मर्चेंट्स एंड बैंकर प्रॉफिट्स इन इकोनॉमिक वर्ल्ड था। The economic wealth and resource commanded by Mughal them and extremely powerful ताकतवर बना दिया। Group of people led 7th century as the authority of Mughal empire slowly declined his servants, slowly decline करने लगे अपने servants को। Powerful centers in the region में the construction new dynasty, नई dynasty बनी, held the command of provision and बहुत सारी चीज़ें although मुगल्स और दिल्ली। फिर 17th सेंचुरी के बाद है ना अंग्रेज़ आ गए और ये सब जो है वो अपन शायद बाद में पढ़ेंगे, मॉडर्न में पढ़ेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ तो मॉडर्न ज़माने में आए थे, ठीक है। तो इसी के साथ जो ये अपना ये जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।